नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्ण कुमार जर्नलिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्यों आपदाएं आ रही हैं? क्यों ऋषि प्राशर की झील में घूमता टापू रुक गया है? क्या ये टापू कोई संदेश दे रहा है? क्या कह रहे हैं ऋषि प्राशर के गुरु भाग सिंह? क्यों हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने से जाने जा रही हैं? और क्यों सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यही हालात रहे तो हिमाचल प्रदेश का वजूद खत्म हो जाएगा? आज हम आपको लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश की उस पौराणिक स्थिति में जो हिमाचल प्रदेश को अलग बनाती है। मंडी जिले में हिमाचल प्रदेश के ऋषि प्राशर का मंदिर है। मंदिर के सामने है झील और झील में घूमता है एक टापू जो लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। टापू के घूमते रहने का मतलब हिमाचल प्रदेश में यह समझा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब अचानक खबर यह आई है कि टापू रुक गया है और टापू को रुके हुए समय हो गया है। और गुर ने चेतावनी दी थी कि झील अपवित्र हो गई है, अब हिमाचल में आपदाएं आ सकती हैं, लेकिन सबने अनसुना कर दिया और हुआ फिर विपरीत। आपदाएं चरम पर आ गई, बादल फटने लगे, भूस्खलन बढ़ने लगा। पर ऐसा हुआ क्यों? हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है। हिमाचल में देवताओं की बात सुनी जाती है। आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि देवताओं की बात देवता कैसे बात करते होंगे? तो देवता अपने गुर के माध्यम से लोगों को समय समय पर चेताते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश एक साफ स्वच्छ प्रदेश है। यहां पर किसी तरह से कोई गंदगी का माहौल नहीं होता है, लेकिन शहर की गाड़ियों की ध्वनि जब हिमाचल के शांत वातावरण में आने लगी तो यहां आपदाएं भी दस्तक देने लगी। और इन्हीं आपदाओं ने आज पूरा हिमाचल हिलाया हुआ है। कुछ समय पूर्व ऋषि प्राशर के मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला आयोजित हुआ था। मेले में सैकड़ों लाखों श्रद्धालु पहुंचे और साथ ले आए ढेर सारी गंदगी, शराब की बोतलें, सैनिटरी और वहीं फेंक गए लिफाफे में भर भर कर। वहां के एक स्थानीय स्वच्छता करने वाले व्यक्ति ने कहा कि अब तक 1 लाख शराब की बोतलें वो इकट्ठा कर चुके हैं ऋषि प्राशर की भूमि से। टनों के हिसाब से गंदगी फैला दी गई है और अब झील अपवित्र हो गई है और झील में घूमने वाला टापू रुक गया है। और टापू के रुकने की कहानी भी अलग है कि टापू का रुकना संकेत होता है कि अब कुछ अनहोनियां होने वाली हैं। लेकिन शायद हिमाचल के लोग जो सब कुछ जानते थे, लेकिन बाहर से आने वाले लोग जो आज की वैज्ञानिक पद्धति के आगे इन पौराणिक और दैवीय शक्तियों को अवहेलना के रूप में चले जाते हैं, इन शक्तियों की, उन्हीं की वजह से आज हिमाचल की स्थिति बनी हुई है। ये लोगों के मुखारबिंद पर है और यदि हिमाचल प्रदेश में इन आपदाओं को रोकना है तो देवों की और पौराणिक कहानियों की जो मान्यताएं हैं उन्हें जिंदा रखना होगा। और उन कहानियों में है क्या? स्वच्छता। उन कहानियों में है क्या? पवित्रता। उन कहानियों में है क्या? संभालना हिमाचल को। लेकिन हिमाचल को संभालने के चक्कर में, विकास करने के चक्कर में कहीं हिमाचल प्रदेश को आप विनाश के ढर्रे पर तो नहीं धकेल रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरी तरफ। भूस्खलन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है, तबाही मच रही है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों की नींवें दरकाई जा रही हैं। भूस्खलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिमाचल से बहने वाली नदियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो फिर हिमाचल में आपदाएं क्यों नहीं आएंगी? सवाल बहुत हैं, लेकिन क्या हम अपनी देव संस्कृति को भूल गए हैं? क्या हम अपने
देवों की बात अब नहीं मान रहे हैं। अगर नहीं मान रहे हैं तो आपदाएं झेलनी होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो कथन जो सत्य होने की कगार पर आ जाएगा कि स्थितियां यों ही रही तो हिमाचल अपना अस्तित्व खो बैठेगा। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आप क्या समझते हैं कि क्या विकास ही विनाश का कारण है।